फ्रेंड्स, दिस इज भावना। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। होली सभी की अच्छी मनी होगी, दुल्हनडी अच्छी मनी होगी। कुछ लोगों के यहाँ पे आज भी दुल्हनडी है, यानी तिलहंडी जिसे बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो सिर्फ होली होती है और दुल्हनडी होती है। जैसे कि योगी जी ने आज छुट्टी की है सभी स्कूलों की कि भाई आज भी क्या है, बच्चे दुल्हनडी मनाएंगे। तो बहुत लोगों के यहाँ पे होती है बनारस साइड, हमारे यहाँ नहीं होती। ठीक है, तो जिनके यहाँ है वो एंजॉय करिए, जिनके यहाँ नहीं है वो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। और अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस चली हुई हैं। ठीक है, और लेट्स क्रैक पे क्या है, यूपी टेट की सीडीपी में करा रही हूँ, जो कि मैंने 25 से 30 जो है थ्योरी की क्लासेस मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है हम कर चुके हैं, बाकी आगे भी हम कर रहे हैं। हमारी लर्निंग थ्योरीज चल रही हैं, कंप्लीट होने वाली हैं, एक दो टॉपिक रह चुके हैं बस। उसके बाद फिर हम इंटेलिजेंस करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे और फिर पर्सनैलिटी, और जो पॉलिसीज हैं वो बची हैं। ठीक है, तो डेली बाय डेली क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि क्लासेस बहुत छोटी छोटी मैंने कराई हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक लेके चल रही हूँ मैं, छोटी छोटी क्लासेस करा रही हूँ, जिससे आप लोगों को भी आसानी हो देखने में। ठीक है, और अपने हैंड रिटन नोट्स भी आप बना सकते हैं, और अगर नहीं बना रहे हैं तो पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये बात हुई। बाकी यूपी टेट के फॉर्म आने ही वाले हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि अधिसूचना जारी हो गई है, तो भाई फॉर्म तो आने ही है। मैं तभी से ही कहती आ रही हूँ कि फॉर्म तो आने ही है, तो पढ़ाई कर लीजिए। और देखो अब की भी बात है, अगर अब भी 10 दिन के अंदर नहीं आते हैं तो 20 दिन में आ जाएंगे, लेकिन आने तो हैं ही। तो अपनी तैयारी करते रहिए, सीडीपी पढ़ते रहिए। हिंदी आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई भी हिंदी किसी बच्चे की बुक ले लो, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं, ईवीएस पढ़ लीजिए खुद, और मैथ पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करके भी ये पेपर निकाला जा सकता है। कोई भी बैच आप ना लें, अगर आप लेते हैं तो आपका नुकसान है, क्योंकि जब फ्री में मटेरियल मिल रहा है तो क्यों लेना भाई बैच। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन से क्वेश्चन आता है। मोटिवेशन होता है प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा। मोटिवेशन एंड लर्निंग करके एक टॉपिक है, ये बीएड में भी है भाई, बीएड के टॉपिक यहाँ आए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी प्रेरणा और सीखना। ठीक है, अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। तो जो मोटिवेशन है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, प्रेरणा यानी सीख। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई मोटिवेशन होता है कि हम उस काम को करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन है, क्योंकि मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेशन हूँ, यानी मुझे अंदर से प्रेरणा आती है कि भाई मुझे पढ़ाना है। देखो यहाँ कुछ पढ़ा के फायदा तो हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, ये मोटिवेशन है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग रात के 12 बजे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, मोटिवेशन है, क्योंकि आपके दिमाग में एक गोल सेट है कि भाई मुझे नौकरी लेनी है, इस बार मुझे जॉब लेनी है। ठीक है, तो आपका क्या है, गोल सेट है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये चीज सेट है कि मुझे जॉब लेनी है, तो वो क्या है, आपका मोटिवेशन है, ये नहीं यानी प्रेरणा है आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मोटिवेशन जो शब्द है, जो वर्ड है, ये डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। तो पूछ लेता है बहुत बार किस वर्ड से हुआ है, मोवेरे से हुआ है। मोटम भी कहीं ना कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, मोटम भी लिखा मिल सकता है, मोवेरे भी लिखा मिल सकता है, जिसका मतलब होता है टू मूव, टू एक्शन, यानी क्या है, चलना, किसी चीज पे एक्शन लेना। ठीक है, तो ये है मोटिवेशन का लैटिन वर्ड मोवेरे। ठीक है, मोटिवेशन क्या काम करता है, किसी भी इंडिविजुअल को किक करता है अंदर से, कि काम करने के लिए पुश करता है। देखो जैसे हम क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने और बच्चे मोटिवेटेड नहीं है, बच्चों के अंदर प्रेरणा नहीं है, तो कितनी भी कोशिश कर लो बच्चे सीखेंगे नहीं। बच्चों के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, वो मोटिवेटेड होने चाहिए पढ़ने के लिए। अगर बच्चे मोटिवेटेड हैं वो तभी पढ़ेंगे। तो मोटिवेशन क्या करता है, किक का काम करता है, अंदर से फोर्स करता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप हैं, आप मोटिवेटेड हैं इसलिए आप पढ़ रहे हैं। अगर आप मोटिवेटेड ना हो तो कितनी ही फ्री में वीडियोस दे दीजिए, कितना भी कंटेंट कितना भी अच्छा दे दें, आप नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो आप क्या है, अंदर से मोटिवेटेड हैं। तो मोटिवेशन क्या है, किक का काम करता है अंदर से। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल को टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए। जैसे कि आप लोग हैं, जैसे कि कोई एग्जाम दिया
और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मेरा तो यहाँ हुआ ही नहीं, तो मैं इस सेक्टर को ही छोड़ दूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में घुस जाता हूँ, या मैं कोई कोर्स कर लूँ, या मैं कोई डिप्लोमा कर लूँ, या मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, दूसरी फील्ड में चला जाऊँ। तो क्या है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर कोई भी मोटिवेशन की वीडियो आएगी, संदीप महेश्वरी की वीडियो आएगी, तो आप क्या है, फिर दोबारा से मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपके अंदर अराउजल आएगी, उत्तेजना आएगी कि नहीं एक बार और करके देखता हूँ, है ना, आती है ना अंदर से कि एक बार और, एक बार और। तो मोटिवेशन क्या है, अंदर से एक अराउजिंग है, एक उत्तेजना है, ठीक है, आप लोगों को जगाने का काम करती है ना, सभी को ही करती है भाई। हम भी डिमोटिवेट होती, मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं चलो अब क्या करूँ, फिर रहने देती हूँ। फिर मुझे अंदर से मोटिवेशन आती है कि नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरा तो मज़ा आ ही रहा है ना। तो ऐसी एक डेफिनेशन दी है गुड ने। गुड क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। यानी प्रेरणा क्या है, गतिविधि को जगाने, हमें यानी हमें अंदर से जगाने का काम करती है, बनाए रखने का और विनियमित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। यानी किसी भी काम में हम कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और हम अंदर से जगे रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, अराउजिंग रहते हैं, ठीक है। अब मोटिवेशन का महत्व क्या है भाई, देखो वही बात है कि अगर क्लास में बच्चे मोटिवेटेड ना हो तो बच्चे अटेंशन पे नहीं करेंगे क्लास में, है ना। और अगर वो मोटिवेटेड हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, टीचर का भी मजा आएगा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। इट कैन लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, यानी आत्म खोज और स्वतंत्र जांच का कारण बन सकते हैं। यानी अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हम खुद से भी चीजें डिस्कवर कर सकते हैं, खुद से भी कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मोटिवेटेड नहीं है, हमारे अंदर प्रेरणा नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक सीख भी नहीं तोड़ेंगे, पूरे दिन पड़े रहेंगे आलस में, है ना। When pupil achieve through motivation, attendance at school becomes regular, यानी जब कोई भी बच्चा मोटिवेशन के साथ काम करता है या मोटिवेटेड रहते हैं तो स्कूल में भी क्या है, बच्चा रेगुलरली जाता है, अटेंडेंस क्या है, रेगुलरली लगती है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्या है, मोटिवेशन का फायदा भी है, मोटिवेशन का महत्व भी है कि बच्चे अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो रेगुलरली स्कूल जाएंगे, क्लास में क्या है, उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, ठीक है। अब दो तरह की, थॉमसन ने दो तरह से डिवाइड किया है मोटिवेशन को। एक तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को यानी इंटरनल मोटिवेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक को क्या है, एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया है, थॉमसन ने दिया है। नाम वैसे कहीं पूछा नहीं जाता है और नाम कहीं लिखा भी नहीं होता है, ठीक है। तो दो तरह से बस क्लासिफाई किया गया है सिंपली मोटिवेशन को, इंट्रिंसिक यानी इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा, अंदर से जो हमें काम करने की प्रेरणा आती है, अंदर से जो हमें काम करने की फील आती है कि भाई हाँ मेरा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इस काम को कर रही हूँ। जैसे कि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है तो ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी मुझ पे कोई फोर्स काम नहीं कर रही। मेरे घर के मुझे नहीं कह रहे कि तू यूट्यूब पे पढ़ा, मेरे घर के कहते हैं छोड़ दे, बेवजह लगी रहती है, लेकिन मुझे क्या है, मेरा मजा आ रहा है। ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से मोटिवेशन है, अंदर से प्रेरणा आ रही है, इस पे बाहर का कोई भी फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। पढ़ भी लेते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द इंटरनल मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक, यानी अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए कोई भी काम करना, अपने इंटरेस्ट के लिए, यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं इसलिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपके घर के आपको फोर्स कर रहे हैं कि भैया तुझे ना डॉक्टर बनना है, तुझे हमारे लिए डॉक्टर बनना है, तुझे इस खानदान के लिए डॉक्टर बनना है, तो वो क्या है, वो आपको बाहर से फोर्स किया जा रहा है, वो आपको क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन दे रहे हैं कि नहीं तू कर सकता है, तू इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर भी बन सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ आप जाना चाहते हैं, वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, जहाँ आपका मजा आ रहा है काम करने में, ठीक है। जैसे कि एक लड़की, मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसने नीट की तैयारी करी उसका सिलेक्शन हुआ बीडीएस में, लेकिन उसने बीडीएस नहीं किया, उसने सालों तैयारी करी, एमबीबीएस में उसका नहीं हुआ। फिर उसने क्या है, एमएससी कर लिया केमिस्ट्री से, ठीक है। फिर वो पढ़ाने लग गई, तो उसे पढ़ाने में इतना मजा आया कि वो 9-9 घंटे भी पढ़ा रही थी, उसे थकान नहीं हो रही थी।
तो उसे एक रिलेटिव नहीं बोला कि जहाँ तुझे इंटरेस्ट आ रहा है ना वहाँ काम कर। उसे टीचिंग में इतना इंटरेस्ट आने लगा, इतना इंटरेस्ट आने लगा, आज वो सेलेक्टेड है। ठीक है, तो ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो वो कर रही थी कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, वो किसके लिए कर रही थी? घरकों के लिए, कि भाई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, नाम रोशन होएगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जिस काम में आपको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, अंदर से फील आती है। ठीक है, तो ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या हो गया ये? अब कुछ फैक्टर हैं जो कि एनहांस कर सकते हैं, यानी जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आप क्यूरियस होने चाहिए किसी भी काम को लेके कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे ये काम सीखना ही सीखना है। ठीक है, गोल आपका सेट होना चाहिए, यानी आपका उद्देश्य सेट होना चाहिए, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपका मोटिवेशन बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप क्या है, आप पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, तो आपका क्या है, गोल सेट है कि मुझे क्या है, जॉब लेनी है, मुझे क्या है, जॉब लेनी है, तो आप क्या है, मोटिवेटेड है। ठीक है, दूसरा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। वही बात है कि जैसे मेरा इंटरेस्ट है आपको पढ़ाने में, इसी तरह जैसे कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या है, मोटिवेटेड है। ठीक है, आप मेंटली भी, मेंटल सिचुएशन आपकी सेट रहनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, मेंटली भी बिल्कुल आप स्टिमुलेट रहने चाहिए। तो ये जो फैक्टर हैं ये क्या है, मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहरी प्रेरणा। भाई अब तक तो क्या था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन था, यानी अंदर से प्रेरणा आ रही थी काम करने की। अब क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। भाई नाम से ही पता चल रहा है बाहर से जो मोटिवेशन आ रही है। वही मैंने बताया, जैसे कि कोई बच्चा एमबीबीएस करना नहीं चाह रहा और तुम उसे जबरदस्ती धकेल रहे हो, तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। When an individual is aroused to do a particular thing or behave in a particular way as a result of external factors, यानी बाहर के कारकों की वजह से मोटिवेटेड है कि भाई मुझे घर का नाम रोशन करना है, मुझे फलाने से कंपटीशन करना है, उसका लड़का लग गया, इसका रह गया, हम पैसे दे के लग जाएंगे, तो ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बस जबरदस्ती चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है। भाई ये सच्चाई है कि बेशक गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्ट हो तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें कुछ और बनना है, तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, लेकिन जा किस तरफ रहे हैं कि भैया एक जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि हाँ अपने पैसे बंधे आते रहेंगे, 30-40 हज़ार रुपये आराम से आएंगे, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि हाँ एक सिक्योरिटी हो जाएगी, भाई हाँ सिक्योर है फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब जैसे कि कुछ फैक्टर हैं जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देते हैं। कौन कौन से हैं कि भाई अगर तुम्हें स्कूल में क्या है, टॉप कर रहे हो तुम्हें क्या है, रिवार्ड मिल रहा है, तुम्हें इंसेंटिव मिल रहा है, तो तुम क्या है और मेहनत करोगे, तो वो तुम्हारा क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये एग्जाम्पल आपको रखे मिलते हैं और सीटेट में तो स्पेशली। ठीक है, तुम क्या है, किस लिए पढ़ रहे हो कि तुम्हें तारीफें मिलेंगी, घर परिवार खानदान में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या है, तारीफें मिलेंगी, आधे तो तुम इसलिए लगे पड़े हो। ठीक है, कंपटीशन, यानी पड़ोसी का लड़का लग गया और मैं नहीं लगा या मेरा बच्चा नहीं लगा, तो भैया हम 10 लाख रुपए दे देंगे, 1 बीघे जमीन दिखा देंगे और इसे लगवा देंगे, तो ये क्या है, कंपटीशन, दूसरे की दौड़ में। ठीक है, या फिर दूसरा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, अंदर से प्रेरणा नहीं आ रही, दूसरा पढ़ रहा है तो उसे देख के मैं भी पढ़ लेता हूँ। काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग में नाम आने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर डर से पढ़ रहे हैं कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे घर के मुझे पीटेंगे या टीचर मेरी पिटाई करेगा, तो ये क्या है, बाहरी प्रेरणा है, डर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि भैया इसके 80% नंबर आए, चाहे उसके अंदर गट्स भी ना हो बेचारा, तब भी क्या है, लगा रहेगा अपने पेरेंट्स को देख के, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, सक्सेस चैलेंजेस फ्रेंड्स है, अरे तू कर सकता है, तेरे बस की है करना, है ना, तो ये क्या है, ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि भाई अंदर से जोश आएगा, अच्छा मुझे ऐसे कैसे कह दी, मैं अब करके दिखाऊंगा। ठीक है, आधे लोग तो इसी वजह से कामयाब हो जाते हैं कि उन्हें रिश्तेदारों की बात चुभी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, और जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्या है, आपका पॉजिटिव हो सकता है। जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा, है ना। अब जो मोटिवेशन है इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। भाई हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें क्या है, उसकी आवश्यकता है, जैसे कि जो भी है तो उसकी हमें आवश्यकता है।
अब आवश्यकता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स भी होगी, कोई ना कोई चालक होगा कि घर परिवार के लिए जॉब लेनी है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है इसलिए जॉब लेनी है, या फिर पैसे के लिए जॉब लेनी है। ठीक है, अब जब वो जॉब लेनी है तो उसके लिए अराउजल भी होगा, यानी अंदर से जोश आएगा कि हाँ बस इस काम में मुझे लग जाना है। ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहन भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके स्टेप है, इसकी साइकिल पढ़ेंगे जो कि पूछी जाती है, और आपको ये स्टेप भी याद रखने हैं कि भाई जैसे कि नीड यानी जरूरत, जॉब क्या है, तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, उस जॉब के लिए तुम्हारे पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स भी होगी, कोई ना कोई चालक भी होगा, है ना, कोई ना कोई चालक भी प्रणोद भी होगा कि भाई अपने घर परिवार को देख रहे हैं, मम्मी पापा को देख रहे हैं, तो क्या है, कोई ना कोई चालक आपका होगा। ठीक है, फिर जब जॉब पानी है तो अराउजल भी आएगा, अंदर से क्या है, उत्तेजना आएगी, प्रोत्साहन आएगी कि जी जान लगा दूंगा, बस इस भर्ती में कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए, आर पार यही है ना। तो वो क्या है, अंदर से जोश आ रहा है, अराउजल आ रहा है। तो फिर जब अंदर से उत्तेजना आ रही है तो उसी डायरेक्शन में आप काम करेंगे जो आपका गोल है, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे उसी कि भाई हमने पोर्शन बांट लिए कि सीडीपी को इतना टाइम देना है, हिंदी को इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना देना है और मैथ को इतना देना है, यानी आपने क्या है उसी तरफ अपना डायरेक्शन लेके चले गए। ठीक है, अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जब ये लक्ष्य आपको अचीव हो जाएगा तो आपका क्या है, अराउजल अपने आप ही कम हो जाएगा। भाई आपको जॉब मिल गई, फिर चाहे कितनी भर्ती आ जाए, कितने फॉर्म निकल जाए, आपको क्या मतलब, आपको तो अचीवमेंट मिल गई, तो आपका क्या है, अराउजल जो है, जो उत्तेजना है वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या है, भूख लगी है, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी के लिए आपको कोई ना कोई ड्राइव चाहिए, पीछे से चालक मिलेगा, तो उसके लिए आपको भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए आपको अंदर से क्या है, काम करना पड़ेगा, या तो भोजन बनाना पड़ेगा या फिर पैसे कमा के लाने पड़ेंगे, तो फिर उसी डायरेक्शन में आप काम करेंगे, और जब आपको भोजन मिल जाएगा तो आपकी जो उत्तेजना है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से साइकिल चलती रहती है, चाहे किसी भी फैक्टर की हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, फर्स्ट है नीड, फिर है ड्राइव, थर्ड है अराउजल यानी उत्तेजना, फोर्थ है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिफ्थ क्या है, अचीवमेंट यानी जो हमें मिल गया है, सिक्स्थ क्या है, रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी उत्तेजना को कम कर देना। ठीक है, तो ये हुई आपकी साइकिल, ये आपको याद रखना है, ये मोटिवेशन की साइकिल है। कल हम पढ़ेंगे जो थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, यानी ये मोटिवेशन के सिद्धांत हैं। ठीक है, मैकडूगल का, मैस्लो का, ये इंपॉर्टेंट है, मैकडूगल और मैस्लो। मैस्लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेविड मैकलिन कहीं पूछा नहीं जाता है, ना ओरिएंटेशन ना साइको एनालिसिस, लेकिन हम सारे कर लेंगे। ठीक है, आज मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, पूरा दिन बुखार था, अब दवाई लेके थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक क्लास ले ली है, मैंने सोचा क्यों छुट्टी करनी। ठीक है, जब चल रहा है तो कंटिन्यूटी में करती रहूँ, मुझे भी मज़ा आ रहा है। देखो व्यूज़ तो बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग शेयर तो किया करें प्लीज़, है ना, तो इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।